NA 129 लाहौर से हमारे साथ हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफ़ीक भट्टी। जबकि अगर हम बात करें तो हमें NA 96 में ज्वाइन कर रहे हैं बशीर बाट। हरीपुर से हमारे साथ हैं हमारे नुमाइंदे, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे और वहाँ पर क्या सूरत हाल है। सबसे पहले हम NA 29 का रुख करते और बात कर लेते हैं अरसलान रफ़ीक भट्टी से। अरसलान, चूंकि पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है, वहाँ पर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, NA 100 पूरे मुल्क की तरह जो पंजाब यानी पंजाब में ही ज़्यादा मसला है कि पंजाब में 6 कौमी 7 सूबाई असम्बली के इंतखाबात समेत लाहौर में NA 129 में ज़िमनी इंतखाब का जो सिलसिला है वो पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। 334 पोलिंग स्टेशन है, 170 हसास तरीन और 164 हसास करार दिए गए हैं, यानी कोई ये नॉर्मल पोलिंग स्टेशन नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पे 5,58,364 वोटर हैं जो अपना हक राय दही आज इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से मियाँ मोहम्मद नुमान दूसरी मरतबा यहाँ से उम्मीदवार हैं। इससे पहले भी वो उम्मीदवार रहे और लेकिन वहाँ से दूसरी जो मियाँ मोहम्मद अजहर साबिक गवर्नर पंजाब वो जीत गए। अब जो है इनके मध्य मुकाबले आज़ाद उम्मीदवार हैं चौधरी अरसलान अहमद, बजाज नियाजी समेत कुल 17 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं। पोलिंग का अमल बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे शुरू हुआ और अब भाई जो है तकरीबन 3 वोट जो है यहाँ पे मैं गुलशन रावी मेन रोड के ऊपर एक निजी स्कूल में पोलिंग स्टेशन है यहाँ पर मौजूद हूँ। कोई यहाँ पे मामला ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर कोई शिकायत हो। लोग आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, यहाँ पे शुरू हो चुके। अभी सुबह है और छुट्टी का दिन है तो ज़ाहिर है लोग आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। अभी तो उस तरह का वो मोमेंटम नहीं बना, लेकिन बहरहाल ये ज़रूर है कि यहाँ पर जो 5,58,364 वोटर हैं वो अपना आज हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक जो अच्छी खास बात यह है कि पूरे जो हसास तरीन पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस भी यहाँ पे तैनात किए गए हैं। यहाँ पे तमाम सामान जो था पोलिंग का वो गुज़िश्ता रोज़ तमाम मुतलका पोलिंग स्टेशन पर पहुँच गया था, पोलिंग स्टाफ पहुँच गया। यहाँ पे कोई अभी तक इलेक्शन कमीशन पंजाब को किसी किस्म की कोई शिकायत सामान ना पहुँचने की या तखीर से पोलिंग की अभी तक कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन मजमूई तौर पर जो है पुरअमन तौर पर जो है पोलिंग का अमल शुरू हुआ है। यहाँ पर कोई ऐसा मसला नहीं है अभी, चूँकि सुबह सुबह का वक्त है। इसी तरह मैं आपको बताऊँ कि माजी में इसी हल्के से मियाँ अजहर जो थे मरहूम, वो जब उनकी वफात हुई तो उसके बाद ये सीट खाली हुई है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और आज़ाद उम्मीदवार हैं दो, उनके दरमियान मध्य मुकाबल हैं और उनका ये है जी कि वो कोशिश यही करेंगे, ज़ाहिर है सबकी कोशिश है, जीत के लिए खड़े हुए हैं तो वो लड़ें। लेकिन मामला ये है जी कि मियाँ अजहर थे, उन्होंने 1,03,718 वोट यहाँ से लिए थे और मियाँ नुमान जो अब भी उम्मीदवार हैं उनके वोट थे 71,540। वो हार जरूर गए थे लेकिन उन्होंने दूसरी मरतबा यहाँ से फिर किस्मत आजमा रहे हैं। और उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इसी हल्के से मियाँ नुमान सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब हो चुके हैं एक मरतबा। यहाँ पर जो है कुल 334 पोलिंग स्टेशन है और उसमें से 1,064 जो हैं वो 1,045 जो हैं वो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। ये मुश्तरका पोलिंग स्टेशन है जहाँ मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे 2 खवातीन के पोलिंग बूथ हैं और 1 मर्दों का है। यहाँ पे जो वोटरों की तादाद है जो मर्द पोलिंग स्टेशन है उसमें 1,042 और खवातीन में 1,263 हैं। अब वो आहिस्ता आहिस्ता लोग आ रहे हैं, यहाँ पे पोलिंग का अमल शुरू हो रहा है। के इंतजाम हैं, उम्मीदवारों के जो लोग हैं, पोलिंग एजेंट वक्त पर पहुँचे। तमाम काम जो है वो बिल्कुल जिस तरह कायदे कानून के मुताबिक शुरू होता है उसी तरह शुरू हुआ है। यहाँ पे किसी किस्म की कोई शिकायत, कोई मसला, कोई मामला नहीं आया। गुज़िश्ता जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जो पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी जानिब से तमाम अमले को हिदायत की गई। उन्होंने ट्रेनिंग भी जो है उसमें यही कहा कि तमाम काम जो है पुरअमन तरीके से होगा और उसके साथ फौरी शिकायत के इजाले के लिए उन्होंने यहाँ पे जो है नंबर दिया हुआ है, टोल फ्री नंबर है। अगर किसी शहरी को, किसी वोटर को कोई शिकायत हो वो फौरी तौर पर उस टोल फ्री नंबर पर शिकायत अपनी दर्ज कराएगा और फौरी अजाला होगा। इलेक्शन कमीशन के लोग जो है वो राउंड द क्लॉक यानी कल से लेकर आगाज कर दिया गया है। NA 129 में अरसलान आप साथ ही मौजूद रहे। NA 96 का रुख कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे बशीर बाट मौजूद है। बशीर, कहिएगा वहां पर क्या वोटर्स की आमद का सिलसिला शुरू हो गया और सिक्योरिटी के खास तौर पर आप क्या इकदाम देख रहे हैं? बशीर सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि वहां पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? वोटर्स की आमद का सिलसिला जारी है, सिक्योरिटी के हवाले से भी थोड़ी सी तफसीलात शेयर कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ NA 96 में और ये फैसलाबाद 2 NA 96 ये हल्का जो है जड़ामाला पे जो है उसके शहर और उसके दही इलाकों पे मुश्तमिल है। यहाँ पे इस वक्त सिक्योरिटी के पुलिस की तरफ से सख्त इंतजाम किए गए हैं। यहाँ की सिक्योरिटी जो है वो 3 लेयर्स में तकसीम की गई है। पहले लेयर पे पुलिस होगी, दूसरे में आर्मड फोर्स और तीसरे
में जो है वो फौज है वो अगर ज़रूरत के तहत जो है वो ज़िली इंतज़ामिया जो है वो फौज को बुलाएगी। इलेक्शन कमीशन का इसका तमाम तर अख्तियार जो है वो ज़िली इंतज़ामिया को दे दिया गया। यहाँ का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। गो के आज ये ज़्यादातर इलाका जो अभी यहाँ पे ज़्यादा गहमा गहमी नहीं है। टोटल यहाँ पे 15 उम्मीदवार जो हैं वो मद्दे मुकाबल हैं और एक उम्मीदवार जो है वो वफाकी वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के भाई बलाल चौधरी हैं जो यहाँ पे नून लीग के टिकट होल्डर हैं और बाकी 14 उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद हैसियत से यहाँ पे इंतखाबात में ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। और यहाँ पे जो असल मुकाबला है वो नवाब शेर वसेर में और बलाल चौधरी में जो है वो मकामी लोगों का कहना है कि इन्हीं दो उम्मीदवारों के दरमियान जो है वो सख्त मुकाबला मुतवक्को है। और किसी भी किस्म का जो या तो बलाल चौधरी जो है वो विन करेंगे, ये एक हुकूमती पार्टी के हैं, और दूसरी तरफ जो मलक नवाब शेर वसेर हैं उनका भी यहाँ पे हल्का में खासा वोट बैंक है और वो भी अपना बहुत ज़्यादा असर और सूख रख सकते हैं। और वो एक रिवायती सियासतदान है। यहाँ पे पोलिंग का अमल जो है वो 8 बजे शुरू कर दिया गया है और जो बिला तअत्तल जो है वो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। ये ज़्यादातर इलाका जो है वो दही इलाका है और अभी तक पोलिंग के ऊपर जो है लोग गहमा गहमी जो है वो नज़र नहीं आ रही। अभी तक इतवार का रोज़ है, छुट्टी का भी दिन है। अभी तक जो बाहर पोलिंग के जो उम्मीदवारों ने अपने कैंप लगाए हुए हैं वहाँ पे ज़्यादा लोगों का रश नहीं है। इक्का दुक्का जो वोटर्स हैं वो आ रहे हैं, वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। इस इलाके में ज़्यादातर वोट जो है वो जाट बरादरी का है, राय बरादरी है, राजपूत हैं और अराई बरादरी का जो एक बड़ा वोट बैंक है। और मकामी लोगों का कहना है अराई बरादरी और जो राजपूत बरादरी है वो आज ज़्यादा वोट कास्ट करने में यहाँ कामयाब होगी। तो बलाल चौधरी जो है वो ये इंतखाबात आज ज़िमनी इंतखाबात NA 96 जड़ावाला 2 का जो है वो जीत जाएंगे। जी ठीक है बशीर बाट हमारे साथ रहिएगा। अरसलान मैं आपकी तरफ आऊँगी। जैसा कि आप NA 29 के हल्के में मौजूद हैं, यहाँ से हमने देखा कि गुज़श्ता इंतखाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो उम्मीदवार थे वो कामयाब हुए थे। अभी वहाँ पर क्या सूरत हाल है? क्या मोमेंटम आपको लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सीट दोबारा जीत पाएगी या फिर ये नून लीग जीत जाएगी? देखिए, बात यह है जी कि इसमें मैं हतमी तौर पे तो नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल चूंकि झुकाव जो लोगों का है वो अमूमन जब हुक्मरान जमात कोई भी हो वो जब आती है बरसरे इक़्तिदार तो उसके बाद जब ज़िमनी इंतखाब होता है वो जो है वो हुक्मरान जमात का होता है। अब जहाँ के जो इलाकों की अगर मैं बात करूँ, इसमें समनाबाद, पक्की ठट्टी, इस्लामिया पाक, अवान टाउन, गुलशन रावी, बाबू साबू, न्याजी अड्डा, सब्जाजार, ढोलनवाल, शेराकोट, सोडीवाल, बंद रोड, सिटी अड्डा, रुस्तम पाक, नागरा और महाजराबाद, ये बड़े बड़े इलाके हैं। उसमें जिसमें गुलशन रावी एक जिसमें मैं मौजूद हूँ इस वक्त। मामला यह है कि माजी में भी जो मियाँ मोहम्मद नुमान थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, उन्होंने 71,000 वोट लिए थे और इस मरतबा जो आज़ाद उम्मीदवार उनके मद्दे मुकाबल हैं वो अननोन है, वो ज़्यादा नोन नहीं है इस हल्के के। ये ज़रूर है कि वोट बैंक है, वोटर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ होंगे, लेकिन मामला यह है कि जो झुकाव है लोगों का, हमने गुज़िश्ता मैं 15 दिन से यहाँ पे सर्वे कर रहा हूँ, 15 दिन से इस हल्के में फिर रहा हूँ, तो लोगों का झुकाव चूँकि हुक्मरान जमात की जानिब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब इसलिए है कि आगे आने वाले दिनों में उनके काम हैं, उनके मसाइल हैं। यहाँ पे सीवरेज का मसला है, पानी पीने का, पानी साफ पानी का मसला है, उसके साथ साथ गलियों का मसला है, बिजली की तारों का मसला है। यहाँ पे कुछ इलाके जो बंद रोड पे हैं खासकर, वहाँ पे बहुत मसाइल है। तो उस मसाइल के हल के लिए लोगों की कोशिश यही है कि वो अपने पसंदीदा उम्मीदवार या पसंदीदा जमात को वोट दें। डेफिनेटली जो हुक्मरान जमात है उसका पलड़ा निस्बतन बाकी जमातों पे और यहाँ आज़ाद उम्मीदवारों पे भारी इसलिए है थोड़ा सा कि उनको पता है जी कि अगर हुक्मरान जमात का यहाँ पे उम्मीदवार जीत गया तो उनके मसाइल फौरी हल हो जाएंगे, और अगर अपोजिशन का जीता या किसी और जमात का या आज़ाद उम्मीदवार का तो उनके मसाइल शायद लटक जाएंगे या हल नहीं होंगे। तो इसलिए झुकाव जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब। और दूसरा, मियाँ नुमान ने यहाँ पर अच्छी खासी कैंपेन की है, उन्होंने दिन रात एक किया और वो बहुत यहाँ पे चूँकि पहले MP रह चुके हैं, रुकन सूबाई असम्बली यहाँ से वो एक मरतबा मुंतखब हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ से एक मैं मज़े की बात आपको ये बताऊँ कि दोनों जो हल्के हैं सूबाई, यहाँ पे 4 हल्के हैं, उनमें से 2 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और 2 हल्के जो हैं सूबाई जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं उनके पास यहाँ पे 4 MP हैं, 4 सूबाई हल्के लगते हैं, 168, 169, 171 और 172। 171-72 में जो है वो दोनों जो रुकन सूबाई असम्बली हैं वो दूसरी जमात के हैं, अपोजिशन जमात। लेकिन बहरहाल मियाँ नुमान यहाँ पे अच्छे उम्मीदवार, मजबूत उम्मीदवार के तौर पर उभरे हैं। उन्होंने तमाम हल्का खासा फिरा, 5,58,364 वोटरों के साथ, तो ज़ाहिर है उनकी इंटरेक्शन नहीं हो सका, लेकिन उन्होंने यहाँ पे बड़े जलसे किए हैं, जबकि दीगर उम्मीदवार जो हैं, जो उनके आज़ाद उम्मीदवार हैं,
उन्होंने भी जलसे किए, लेकिन उनके जलसे इतने बड़े नहीं हुए। कुछ मुश्किलात भी होंगी डेफिनेटली। कोई लोग जो है, जाहिर है मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि लोग जो हैं वो हुक्मरान जमात की जानिब इसलिए झुकाव रखते हैं कि उनके मसाइल हल हो जाएंगे, उन्हें मुश्किल नहीं होगी, फंड मिलने भी मुश्किल नहीं होगी। जो महकमे हैं सरकारी वो भी जाहिर है हुक्मरान जमात के साथ अंडर होते हैं, उनका ये होता है कि जी वो किसी भी तरह जो है उसको कर लें, उनको मैनेज कर लें और उनका मामला जो है वो हल हो जाए। इसीलिए उनकी कोशिश यही होगी कि हुक्मरान जमात के जो उम्मीदवार हैं उनकी तरफ ज़रा झुकाव भी ज़्यादा है।